बिहार चुनाव में कांग्रेस और आरजेडी को पानी पी पी कर कोसने वाले पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट प्रशांत किशोर पर्दे के पीछे कुछ नया करने का जोड़ तोड़ कर रहे हैं। गजब का चुनावी माहौल बनाने के बाद जब वो चुनावी क्रीज में शून्य पर क्लीन बोल्ड हो गए तो सबके मन में सवाल उठा, पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट पीके अब क्या करने वाले हैं? इस रिपोर्ट में आपको इसका जवाब बताएंगे। नमस्कार, मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। 14 नवंबर को बिहार के चुनावी क्रीज में राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर डक पर आउट हो गए। इसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या प्रशांत किशोर नेता वाला चोला उतार फेंकेंगे? इसका जवाब खुद पीके ने ही दे दिया। उन्होंने चुनौती भरे लहजे में कहा कि वो बिहार छोड़कर नहीं जा रहे हैं। अब एक पूरे महीने बाद उनके इस दावे में कुछ दम नजर आने लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रशांत किशोर ने राजधानी दिल्ली में एक बड़ी मुलाकात की है और ये मुलाकात किसी और से नहीं बल्कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से हुई है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और प्रशांत किशोर दोनों ही इस मुलाकात की गोपनीयता बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बात मीडिया तक पहुंच गई। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। हालांकि दोनों पक्ष इसकी अहमियत को कम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि राजनीति में ऐसी मुलाकातों को अक्सर शिष्टाचार भेंट का चोला पहना दिया जाता है। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बिहार को लेकर कोई राजनीतिक खिचड़ी जरूर पक रही है। अब सवाल उठता है कि आखिर मामला क्या है, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी। प्रशांत किशोर और गांधी परिवार के रिश्ते नए नहीं हैं। 2021 में जेडीयू से अलग होने के बाद किशोर ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने पार्टी को पुनर्जीवित करने का एक ब्लूप्रिंट रखा था। अप्रैल 2022 में सोनिया गांधी के आवास पर हुई अहम बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे। उस वक्त किशोर कांग्रेस में शामिल होने को तैयार थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनने का प्रस्ताव दिया। यहीं से बात बिगड़ गई। किशोर ने सीमित भूमिका स्वीकार करने से इनकार कर दिया और खुलकर कहा कि कांग्रेस को व्यक्तियों की नहीं बल्कि नेतृत्व और संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए और किशोर कांग्रेस के मुखर आलोचक बनते चले गए। यानी प्रशांत किशोर या तो सब चाहते थे या फिर कुछ भी नहीं। अब विधानसभा चुनाव में दोनों ही नाकाम रहे। ऐसे में प्रशांत किशोर और कांग्रेस दोनों ही ये समझ चुके हैं कि जरूरत दोनों को एक दूसरे की है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस के रास्ते फिर से एक हो सकते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर को एक संगठन की जरूरत है और कांग्रेस को एक बड़े चेहरे की। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि कांग्रेस का एक धड़ा आरजेडी से अलग होने की वकालत कर रहा है। उनका मानना है कि आरजेडी के साथ रहकर कांग्रेस बिहार में अपनी छवि ही खराब कर रही है। गठबंधन में रहने से कांग्रेस से ज्यादा फायदा आरजेडी को हुआ है, इसलिए पार्टी को अब एकला चलो की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि फिलहाल कांग्रेस और प्रशांत किशोर दोनों ही खेमे ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट थी, लेकिन राजनीति में संयोग कम और संकेत ज्यादा मायने रखते हैं। बिहार में बुरी तरह विफल रहने के बाद प्रियंका गांधी से प्रशांत किशोर की मुलाकात ये जरूर दिखाती है कि वो अपने राजनीतिक विकल्पों पर नए सिरे से विचार कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये मुलाकात महज बातचीत तक सीमित रहेगी या आने वाले समय में कांग्रेस और प्रशांत किशोर के रिश्तों में कोई नया राजनीतिक मोड़ देखने को मिलेगा। सियासी गलियारों में अटकलों का दौर फिलहाल लगातार तेज होता जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।